Dear students, coming to SRT number third, that is the C part, we are going to again tell you different situations and the solutions possible. हम आपके SRT C में तीसरी बार फिर 20 ऐसे उदाहरण आपके समक्ष देंगे, उसको समझाएंगे. मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आप हूबहू उत्तर को शैली में लिख के दे दे. मैं कतई ये नहीं करूंगा. क्यों? Because see, if I'll do this, every one of you will copy because you will think that this is the perfect answer. There is no perfect answer. The logic has to be perfect. The sequence can be up and down, but it has to be logical. That's all. If your mind is able to logically think balanced every time, I think you are brilliant enough to be an officer. अगर आपकी बुद्धि बाकायदा बराबर बैलेंस होकर सोच सकती है तो आप से अच्छा कोई नहीं सोच सकता. Is it clear? Yes or no? So we are looking for logical people, psychologically healthy people. That's it. So let's start with this. So आप कृपया इन परिस्थितियों से सीखें. Please enjoy learning, and this is the best salutations we can give to the soldiers serving in the borders. ये जो सैनिक लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से सलाम है. आगे बढ़ते हैं. Let's get going. You find a big cobra inside his office, you will. देखिए, अगर आपके एक कोबरा एक बड़ा सा आ जाए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति किए हैं, दया के प्रति आप सब ये किनारे रखिए. याद रखिए, सांप जहरीला होता है, उसके साथ मोहब्बत आपके लिए हानिकारक हो सकती. थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, दूसरों को दिक्कत में डाल सकती है. We don't want you to do that. When you become a soldier in the borders, we are expecting you to have the wisdom that any dangerous person does not need consideration, does not need kindness, he only needs proper solution. कई बार जहरीले लोगों को आप कुछ भी कर लें, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, कभी भी आपकी बात नहीं समझेंगे, कभी भी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे. यही बात है, इसीलिए लोग स्नेक पर्सनालिटी अक्सर कहते हैं. That is why, because snakes are like this. Similarly, अगर आपको कोबरा मिले, आप उसको तुरंत मारिए. हाँ, अगर आपकी जू अथॉरिटीज या कोई बिल्कुल पास ही है, तुरंत आ सकते हैं, तो विलम्ब नहीं हो सकता, तो तुरंत पकड़वा दीजिए, अगर बशर्ते वो एक कोने में हो. That's all, and is not moving here and there. But if it is moving, you better watch out and don't take risk. Is it clear? अपने आप को ध्यान रखिए. That's more important. You have to be like this. इसी तरह टेररिस्ट को भी सोचा करिए. टेररिस्ट पे बैठ के दया करेंगे, बैठे रह जाएंगे, आप देश की सुरक्षा भी खो बैठेंगे और आपका दया भाव आपको नुकसान कर देगा. Let's come down to the second. He's made in charge to make his team fit for tough exercise evil. अब उसको मजबूत करना है तो he has to motivate them. He has to himself set an example. हम अपनी टीम को जब मजबूत करते हैं तो खुद आगे आते हैं. अपना नेतृत्व उदाहरण से होता है. आप लोग ने अक्सर you must have learned that he played a captain's knock. क्रिकेट में कहते हैं कि वो कैप्टन की तरीके से खेला. कैप्टन का मतलब वो उसने मोटिवेट किया, लीडरशिप दिखाई, खुद अच्छी सी परफॉर्मेंस दी. दैट इज व्हाट दे मीन बाय कैप्टन्स नॉक. सिमिलरली आप भी नेतृत्व अच्छे करिए, खुद आगे बढ़िए, इनकरेज एवरीवन. कोई एक प्लान बना लीजिए, कोई शेड्यूल बना लीजिए और उसके तहत रोज डेली एक्सरसाइज करते रहिए और बिकम एक्सीलेंटली फिट. इज इट क्लियर? फॉर द टफ एक्सरसाइज. थर्ड सिचुएशन. He finds himself face to face with a wild beast. He has only 2 bullets. Bullets लिखा है, but never mind, you can understand bullets in his rifle. The beast is coming towards him. वो एक सामने एक जानवर है, खतरनाक जानवर जो जान लेता है, और वो डेंजरस माने वो वाइल्ड बीस्ट है. वो टाइगर हो सकता है, वो लायन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और वो आपकी तरफ आ भी रहा है. आपके पास एक राइफल है, बट उसमें 2 गोलियां हैं. यहाँ पे दिमाग का संतुलन होना निहायत ही आवश्यक है. You have to be relaxed in your mind. I know it is going to be tough situation, but you got to control your head. And that is where, when you will let the beast come properly close, so that you keep aiming your gun, but you will have to get hit so reasonably fine that now when he is quite close, you can fire both the bullets and he will go off. But if you fire in panic, आप जल्दी में हड़बड़ाहट में मारेंगे तो आपके 2 ही गोलियां हैं. हो सकता है कि वो फिर गोलियां आपके किसी काम के ना आए और वो आपका अंतिम समय हो. सो हियर दे आर लुकिंग एट योर कामनेस, कूलनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन इन दैट इमरजेंसी. तो वो देखना चाहते हैं और वो आप एग्री करेंगे कि ये आपके काम ही आएगी. अगर जिंदगी में, रियल लाइफ में भी हो जाए तो भी आपको ये सत्र के सुझाव
काम आएगा. You don't know. I was also very scared of snakes, but I had 2-3 situations because cantonment में आप जानते हो सांप वाप काफी रहते हैं. 2-3 बार ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे के रूप में जब हम साइकिल चलाते थे कैंटोनमेंट एरिया में, अपने जो पिताजी को निर्धारित बंगला था उसमें घुस रहे थे, तो सांप, मोटा सांप के ऊपर ही साइकिल चला दी. अंधेरा था इसलिए दिखा ही नहीं. ऐसा 1-2 बार प्रकरण हो चुका. तो हम थोड़ा सा, और हर बार सबने कहा कि दिस वाज वेरी डेंजरस. एग्रीड. नाउ एज अ रिजल्ट I was a little scared, but one day it so happened that in my place, in my office, I don't know from where a snake came. And at that point of time, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाता था तो मैं उस समय, मेरे पास ये सुझाव दिमाग में बिल्कुल घूमता रहता था. So I acted intelligently and then we killed the snake and reduced. Later on we realized it was a crate. So what is the reason? Because our wisdom became open. दिमाग खुल गया था तो उस समय घबराए नहीं और शांति से काम किए. Got it? So that's it. Same thing beast के लिए याद रखिए. Next, he wants to make rules and reorganize the unit member under him are not in favor. He will. कोई नए रूल बनाना चाहता है, कुछ चीजों को व्यवस्थित करना चाहता है, पर लोग उसके फेवर में नहीं. Now, whenever somebody is not in favor of you and you have something which is going to help the organization, जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे संस्था को लाभ हो, आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, उनके भी आइडियाज लेने पड़ेंगे, तो यू कैन ओपन देयर माइंड टू इम्प्रूव इट. अभी तो इम्प्रूव ही नहीं होना चाहते. जब आप उनसे बोलेंगे आपका क्या सुझाव है, तो वो कुछ चीजें बताएंगे, और धीरे धीरे अगर उन्हीं सब विचारों को आप जोड़ते हुए, अपनी बात को भी जोड़ते हुए एक अच्छा व्यवस्था तैयार कर लेंगे. द मोमेंट यू गेट ब्लॉक हेडेड्स, remember the trick is to ask them their suggestion. The moment they give you suggestion, they open the doors for communication. But if you give them suggestion and they are blocked, they will not listen to your suggestion whatsoever. वो आपकी बातें सुनेंगे नहीं, तो आपके लिए मुसीबत बना के रखेंगे. So remember that is very important. And so always ask them what is your thing, and then they will tell you. Then you can give your ideas and convince them. Give them the benefit of the organization. Also tell कि क्यों organization ये rule बनाई है, और इस तरह अच्छे से बना लेंगे. Got it? So open it up. Learn the trick. He is going for an important operation along with the colleague on a 2-wheeler. They meet an accident and the colleague gets seriously injured. He also has to reach in time as it is an import. अब दोनों चीजें, वो जन को बहुत ज्यादा इंजरी भी लग गई पर ऑपरेशन में पहुंचना भी है, तो क्या करेंगे आप? You will act fast. You will not only rush him to the nearby place or to the MI room, but also immediately inform the operation team he's coming by few minutes, and try to rush him as soon as you reach an MI room or a hospital, or you get a vehicle which will take the person to the MI room or proper, send him. Once he is safe, you rush. दोनों चीजें सोचनी होंगी. ये नहीं कि उनको छोड़ के भाग जाएंगे, और ये नहीं कि बस उन्हीं को बचाएंगे और ऑपरेशन भूल जाएंगे ना, दोनों मैनेज करना. दैट इज द ट्रिक. दैट इज द रीजन व्हाई दे आर आस्किंग यू दिस. दैट इज व्हाई दे हैव गिवन यू पैरेलल प्रायोरिटी. जो सोचने में कलाकार है वो दोनों चीजों को बराबर सोच लेंगे. दे विल थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस एंड यू शुड डू दैट. सो यू कैन रश दैट एंड यू कैन डू दिस. नेक्स्ट, नाउ वी कम डाउन. ही इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन एंड ही रियलाइजेस हिज पर्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन स्टोलन. ही विल. अब वो उसकी ट्रेन में पर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट गया, वो क्या करेंगे? Now in that case, if it is a running train, you can organize a search, request the people that it is very important, it is having some kind of explosive which can burst off. All these kind of silly conversations can help the person to get it for you back. हो सकता है वो घबरा जाए तो आपको दे दे, हो सकता है कि नहीं दे, तो then in that case वो ट्रेन में नहीं है, हो सकता है लेके पहले ही कोई फुर हो गया हो, तो then in that case in the next station you will not only report to the railway authorities but file a report. ये तो करना ही पड़ेगा. प्रोसेस तो जानते हैं, प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोसीजर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. एंड देयर आफ्टर व्हाट विल यू डू? एक बार दे दिया तब क्या करेंगे आप? व्हाट विल यू डू आफ्टर यू हैव गिवन इट टू हु? टू दी अदर पीपल. भाई आपने FIR कर दी, तब क्या करेंगे आप? Then later on you can go and get the duplicates issued, understand the importance,
whatever the डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने पर्स का भी इंतजाम करेंगे, नहीं तो रेलवे अथॉरिटी से पैसे कुछ ले लेंगे, बाद में उनको लौटा देंगे, या कोई और पुलिस अथॉरिटी से ले लेंगे, कोई सोल्जर से मंगवा लेंगे. यू हैव टू रन योर माइंड प्रॉपरली. हिडन रिसोर्सेज सोचिए, जो नहीं दिख रहा तो भी मिल तो जाएगा. आप अच्छे हैं, आपकी बुद्धि काम करती है, आप समस्या का निदान कर लेंगे. Be able to solve it. Let's get going. He realizes that a prisoner with help of a guard has escaped from the quarter guard, he being the security in charge with. देखिए, he is the security in charge and somebody has escaped from the quarter guard. What will you do? किसी की मदद से. Never mind, you will immediately make an alarm and tell everybody to surround the whole system, the cantonment area, give information to the military police, give information so that the person is caught. एक point. Now, that you know that somebody has helped him, also bring him to the notice and tell the commanding officer, the entire state, and take necessary action. अब वो मेरा दोस्त है, छोड़ दो, दया नहीं. देखो, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नियम से चलती है. If he is a good friend, he would have never done that. If he is a good person, he would have also told you. But if he is not done, that means no more your friend. गलत व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा. वो अपने लाभ के लिए काम करता है. So that person can always be a bad friend. So don't have this attitude that I will think of friendly. No. Organization runs on proper rules, on proper ideas and proper evidences. तो वो चीज आपका उत्तर होना चाहिए. Now let's get going to the 8th. He finds that some of the guards are habitually drunk. वो लोग खूब ड्रंक करते हैं, उनको रोका गया सप्लाई, तो वो लोग बाहर से मंगा रहे. So now in that case, you will have to cordon the area. You will also have to take the doctor's help to give them medicines of de-addiction, move them to hospitals where they can be checked properly and controlled from the drinking habit. Slowly over a period of time, he will get them proper, yes or no. Also enforce discipline, make them aware that they have to follow the discipline, keep them in some place where you can keep a proper watch. उन लोग को ऐसी जगह रखें जहाँ पे उन पर निगरानी रखी जा सके, उनको पीने नहीं दिया जाए. इस तरीके से धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी. याद रखिएगा, whenever a person is having a drinking habit or any habit, और उसको हटाते हो तो एक withdrawal reaction होता है, यानी वो पीछे की तरफ जब उसको नहीं मिलता तो वो भड़बड़ाता है, बिकॉज उसकी शरीर, उसकी pH वैल्यू ऑफ ब्लड उसकी आदि हो गई. सो एज अ रिजल्ट इट टेक्स सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है अपनी पुरानी परिस्थिति में. So you just have to help him till that time and things become okay. Is it clear? तो ये जनरल सिचुएशन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपनी बुद्धि खोल सकें. बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छा उत्तर देख लेंगे and you will be able to identify. God bless you. Next we get down. He has to leave back to unit. He comes to know that suddenly his father's health has deteriorated and is very serious evil. अब उसको लीव से जाना है, फादर की तबीयत खराब हो गई, ड्यूटी भी जाना है, इधर भी ड्यूटी करनी है पारिवारिक. So what is he going to do? He will immediately admit his father to the best hospital. Make sure that he gets the best of the doctors. उन लोगों को देखिएगा कि आप ध्यान से रखो, and then he will go back to his duty, tell some relatives and people, allot them and let him be taken care of. थोड़ी हिम्मत, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी ड्यूटी, सब चीज का मिलन से आप जिंदगी पार कर पाओगे, अपनी आगे जिंदगी बढ़ा पाओगे. Remember that. Not emotions, not total practical, but a balance. That is required. अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. He is in charge and sees that many subordinates are not able to handle technical issues he will. वो in charge है और काफी लोग technical issues नहीं जानते. What will he do? He'll have to teach them, sit down one to one, teach them the technical aspects, make them write in the registers, make them practice, and slowly and gradually everybody will learn. You will have to organize a workshop. If necessary, organize a workshop also. एक वर्कशॉप माने सब लोग को सिखाया, सब लोग का एक टेस्ट लिया, thus make them better in the technical aspects. So the only thing is practice. The only thing is implementation. Implement the practice, create a workshop, make them understand everyone and be kind to them rather than fighting and scolding. Solve, right? Next. He has come on leave and find that his agricultural land has been captured by some villagers and they are not vacating evil. वो जब पहुंचता है तो देखता है कि एग्रीकल्चरल लैंड किसी और ने कवर कर लिया है और वो खाली नहीं कर रहे. व्हाट विल यू डू? नाउ इन दैट केस यू आर इन सिविल, यू विल हैव टू फॉलो द सिविल लॉज. यू कैन नॉट गो एंड फाइट.
and you cannot use any other power. Best thing is you will go down to the police officer, tell him about the details. If necessary, take the help of other officers nearby in your units nearby so that they can also talk to the person. Request your unit command officer to talk to the senior officer, and this way you can ensure the activity. You can hire a lawyer and complete the case. ये आपको करना पड़ेगा. इसमें घबराना, उत्तेजना, ज्वाला बन के आपको जलाना नहीं पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हम सब फौजियों को डबल लाइफ जीनी पड़ती है. आर्मी लाइफ में अलग और सिविल लाइफ को अलग से हैंडल. तो दोनों के ब्रिज में हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें कितनी सावधानी रखनी है. हाउ मच balance we have to do that. So you will do that, you will take the necessary action, that's it. Now he is conducting a cultural program, and at the last moment some people who were to do are denying to do so. अब आखिरी मोमेंट में कुछ लोग वो प्रोग्राम नहीं करना चाहते. You will convince them, you will be firm with them, tell them that they cannot do so, but suppose still they do it, never mind. Make other programs, immediately create own programs, create own singing things. जो उनका प्रोग्राम हट गया, मान लीजिए उन्होंने ड्रामा नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, हम नया ड्रामा कुछ और बना लेंगे. वी विल क्रिएट अ मोनो एक्टिंग सिचुएशन, वी विल क्रिएट अ सिंगिंग सिचुएशन, वी विल गेट ऑल ऑफ अदर पीपल एंड क्रिएट अ ग्रुप सॉन्ग. सो नेवर लूज होप. नंबर वन, कन्विंस करिए, वो मानेंगे. पर अगर नहीं मानते, देन वी विल यूज द पीपल हु आर अवेलेबल एंड क्रिएट अ ग्रुप सॉन्ग, क्रिएट द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, क्रिएट अ पैरोडी होती है, पैरोडी मैंने थोड़ा हमने गाया, थोड़ा तुमने गाया, अंताक्षरी जैसे, एंड क्रिएट अ वेरी एंटरटेनिंग प्रोग्राम. दिस विल बी क्रिएटिविटी ऑल्सो, एंड दिस विल नॉट रिक्वायर टू मच प्रैक्टिस, एंड एवरीबडी कैन सिंग. वी विल गिव गुड म्यूजिकल सपोर्ट. तो अगर कोई थोड़ा बेसुरा भी होगा तो भी अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा. ये जितने कल्चरल प्रोग्राम्स हैं इसलिए नहीं बनाए जाते कि ये एक क्वालिटी के हों, इसलिए बनाए जाते कि सब लोग इसमें सम्मिलित हों. एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व. So you can do that trick, you can become a good anchor, you can do other things also. But of course, initially you can tell them. They don't agree, then you will create new programs by intelligently using other people for group song, everything. Yeah? Yes, that's it. They're very simple. Presence of mind. आप लोग को जितने विविध विचार मिलते जाएंगे उतना आप अच्छा उसका सदुपयोग करेंगे. Otherwise you will be blocked with mind. So that is what is my effort, कि आपके blocked mind को खत्म किया जाए. Let's come to situation number 13. He finds that his neighborhood newly married subordinate is having regular fights. नहीं शादी हुई, रोज लड़ाई हो रही. What will he do? He will take the help of his wife, other people, go down, solve their problem, necessary, call their parents, make them understand, and if worst come worst, send the people back home and let the person work properly. इस तरीके से आप शांति भी बनवाएंगे. वैसे आपको मानना है कि वो लोग सॉल्व हो जाएगा, पर अगर नहीं होता तो भाई भिजवा दो, कम से कम ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग तो अच्छी हो. सो ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट्स यू कैन राइट, बट दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज टू मेक देम अंडरस्टैंड नेसेसरी, कॉल द पेरेंट्स, मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि वो पेरेंट्स की बात ज्यादा सुनेंगे. इस तरीके से सॉल्व करिए. एनी डाउट्स? डन. नेक्स्ट, he find that there is a serious problem with an overhead water tank that supplies water to an entire colony. The MES authority, when reported, has taken the matter light. अब वाटर टैंक में एक लीकेज टाइप आ रहा है, पर MES ने लाइटली लिया, तो वो क्या करे? यहाँ प्रोएक्टिव विजन जिसको कहते हैं, विजुलाइज करके प्रॉब्लम को पहले से सॉल्व करने की कोशिश करनी. वी हैव टू सॉल्व इट. हाउ? वी कैन इमेजिन दैट व्हाट इज द थिंग्स. सो बिकॉज वाटर टैंक अगर लीक करेगा तो कितना बड़ा बाढ़ टाइप सिचुएशन भी आ जाती है. Most importantly, सब लोग को सप्लाई नहीं मिलेगी. So what are you going to do is that you're going to take proactive action. You will tell other MES authorities, but you yourself will make an arrangement, tell the people that they have to be ready for it. Plus, you will also request some civilian contractors to help in repair of it. By your own self, take help, and this way you will solve. You will take emergency action immediately. Yes, MES authorities will also act, but if you will take such proactive action, you will show that you have the power to think, the power to plan, the power to be an officer. समझ रहे हैं आप? Yep. Next, he is commanding officer and find that the educational level of the soldier in the unit is down. अब लोगों की शिक्षा लेवल कम है, तो क्या करेगा कमांडिंग भाई? he will conduct workshop, he will create classes. उन लोग के जो डाउट्स हैं, जो मिनिमम एजुकेशन है,
उसको डेवलप कराएगा, उसके छोटे छोटे प्लान्स, कैप्सूल्स बनाएगा कि भैया ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, teach them this, teach them this, teach them this, and make sure that everybody comes to a balanced level of learning. So now this way you will take your responsibility. Now you don't have to just keep writing complaints. You have to solve. Look at solving. Solving attitude होगा, अच्छा रहेगा. तो even you are not the commanding officer, so what? They've given you a situation. मान लीजिए कि आप हैं, तो अब क्या करेंगे? साधनों का सदुपयोग करिए. Next, as a soldier of a unit returns late from leave by 2 days, what will you do as a command? देखिए, कभी भी फौज में और एनी गुड ऑर्गेनाइजेशन में दंड अगर छूट गया तो आपने एक बीमारी का बीज रोप लिया, बीमारी का बीज का आपने रोपण कर दिया. The moment you do that, if you don't punish a person for his wrong thing, may be light, but if you don't punish, then the others will also follow. So you will have to give the punishment to that person. He's come late, as per the procedure, give him a punishment, give him certain extra duties, give him certain quad guard duties, give him certain duty which is generally taken as punishment, this thing, to make him as a sample in front of others also, and discourage people from coming late from the leaves. So try to make their system, and try to, as a commanding officer, if you are a commanding officer, always try to understand what is the problem. Okay, he must be having genuine problem there, help there, but also punish him here. Because this way everybody will create excuses. सब लोग कहानियां बनाएंगे. इसलिए अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम भी है तो बोलिए ठीक है, तुमने मुझे बताना चाहिए था, मैं उसमें मदद करता हूँ. एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस वॉट एवर ही कैन डू, हेल्प, contribute, he should do as a commanding officer, but punish him because he has done something wrong which will serve as a bad example. चलिए, आपने उसको punish नहीं किया तो क्या होगा? Others will also create this system. So one thing is very important. Now we come down to 70 number. He is the commanding officer. He finds that the troops are not having food together. Instead, they are taking the food to the barracks and eating separately. Will he palpate them? Why? In case he does not allow them, what will he do? भाई वो लोग खाना अपना ले जाते हैं तो वो क्या करेगा? बिल्कुल उनका खाने का ये आदत रुकवाएगा. He'll make sure that they eat together. You know what happens? When you eat together, you create a community feeling. You create a better feeling. You create a system of better life. You do not create this that, okay, do it. Separately, people will run. They will create problems. Always remember, community living, it is a commanding officer's, father's duty to get the children together. So he will tell them why he wants, convince them, make them understand, and he himself for some days will participate in joint sitting. बस शुरू हो जाएगा. So you have to set example. Remember, if you motivate as a very good commanding officer, or you have the right thought process, everybody will learn, everybody will respect you, and everybody will follow you. याद रखिएगा. Next, we go down to the next. One of the soldiers established a relationship with the daughter of civilian employee of his unit and got married. All the civilian employees threatened to go on strike if the soldier does not return the girl and the soldier is not punished. Now there are two things. Commanding officer के तहत उसकी शादी भी हो गई, उसने शादी कर ली है और वो लोग नाराज भी है. So now that the marriage has been done, he will first talk to the soldier and the girl. If they are agreeing with the marriage and they are both happy with it, then he will certainly take the help of civil authorities, tell them that now this marriage is valid, so please let it be, and thereafter talk to the civilians that it is a choice. Yes, if you have some shortcoming, if the girl is grown up and married, then well and fine, let her be married. And on behalf of the unit, they will contribute and give something more to the girl so that she becomes economically sound, the soldier becomes fine, and these people also realize now that the girl will be more secure. हो सकता है कि कोई परिवार से शादी कर ली, जो परिवार थोड़ा अलग वर्ग का है, वो सोच रहा है कि क्या कमा रहा है. So you can give the at least support and slowly over the period convince them. इससे क्या होगा? दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी. This is the way you rule as a officer. This is the way you set an example as an officer. समझदारी का परिचय दिखाई, दोनों जगह का सोचिए. ये नहीं कि उसको हैंड ओवर कर दिया या उनकी नहीं सुनी, दोनों केस. Right. Now we come down to 19. He finds that his people in his locality are drug addicts and alcoholics. He is made in charge of the area. He will. भाई वो एरिया में जहाँ पे है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल पी रहे हैं.
He'll have to make it restrict. He'll conduct raid. Take the help of civil authorities to conduct raid. रोकेगा, क्योंकि फिर वो बीमारी घर में भी आ सकती है, यानी यूनिट में भी आ सकती है. So this is something which you have to do. You have to make strict action. Catch all of the people, put them behind the bars. You are already commanding officer. You are a person who can control, in charge of the area. You are there. Make sure that neatness is there, because it is an infection which easily is picked up. Understood? Okay. Now we come down. He is contacted by the medical officer who tells them that many soldiers are suffering with STD. As they visit nearby areas, commanding officer he will. अब वो लोग बाहर जाते हैं, they are picking up sexually transmitted disease. So this is unfortunate. He will convince them why they should not. He will get a medical officer, conduct a camp, tell them the negativities of it, and understand their needs and understand their things. Alternatively, promise them they don't go, he will give leave. इस प्रकार की चीजें, बीच बीच में छुट्टी दे दिया, कभी कुछ दे दिया, सब लोग को एक सर्कुलेशन सिस्टम बना दिया, but stop them from going outside and picking disease and becoming ill. मेडिकल ऑफिसर का कैम्प करेगा. तो आपकी जो ये समझ की सोच है, I mean, you know, the way you are solving the things and you're behaving like an officer, the logic which you're applying will be wonderful and you'll be able to do it. Remember one thing, you are coming from different parts of the country. आप लोग अलग अलग भाग देश से आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपके पास अलग अलग विचार, अलग अलग रूप होंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको तार्किक रूप पे एक साथ ले आऊं. जब कभी भी कोई भी संस्था में विवाह होता है, दो व्यक्ति बातचीत के साथ तर्क पे आ जाते हैं, समझदारी पे आ जाते हैं, तो वो संस्था स्थिर हो जाती है और वो काबिल हो जाती है, वो प्रगतिवान हो जाती है. बट जब तर्क ही सही नहीं होता है, सब अपनी लय में गाते हैं, समझते ही नहीं है, आर्थिक चीजों को नहीं समझते, जमीनी चीजों को नहीं समझते, तो संस्था को विनाश करके ही मानते. These people who are just, you know, moodies, and they are people with different thought processes and don't understand practical things, they destroy everything. That is the part of life. So all of you, if you understand, if you go to the logic, you will do well. Similarly, if you can get others to logic, you will do well. If you are logical and you make others also logical, you will do well. Because the logic connects. तर्क एक दूसरे को जोड़ता है, समझदारी एक दूसरे को अपनापन देती है. Hope you have understood. Thank you very much. Jai Hind.